चोकर्स राजस्थान ने इन 3 निकम्मों के कारण गंवाए थे अपने 4 मैच विनर खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स अपनी इस हालत की खुद ब खुद है जिम्मेदार। राजस्थान रॉयल्स यार चोक करती हुई आईपीएल 2025 में दिखाई दे रही है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो क्रंच सिचुएशन मोमेंटम को नहीं जीत पाए थे और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने हारी हुई बाजी जीती है। पूरी तरीके से वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर बदलकर एलएसजी ने रख डाली है। ये जो क्रंच सिचुएशन ये हार रहे हैं, ये जो चोक कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 में, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनके पास मैच विजेता खिलाड़ी टीम में मौजूद ही नहीं है। हाँ यार, आप लिमिटेड खिलाड़ियों के साथ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास मैच विनर खिलाड़ी होनी चाहिए। लेकिन इस टीम में मैच विनर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति है, यहाँ पर गैर मौजूदगी है। उसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि जीते जिताए मुकाबले राजस्थान रॉयल्स हारती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा इसलिए वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने 3 निकम्मों खिलाड़ियों के कारण भाई साहब मैच विनर खिलाड़ियों को छोड़ा है। वो खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल 2025 में डंका बजा रहे हैं, दूसरी टीमों के लिए अपने मुकाबले जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो मैच विनर्स हैं। उनको पता है कैसे क्रंच सिचुएशन को जीतना है, कैसे मोमेंटम को अपनी टीम की तरफ शिफ्ट करना है, कब कहां कैसे किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, कैसे बल्लेबाजी करनी है। बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े निकम्मे खिलाड़ी की राजस्थान रॉयल्स की, तो वो ध्रुव जुरेल हैं। 14 करोड़ की बड़ी भारी भरकम रकम इनके ऊपर स्पेंड किया गया है, रिटेन किया गया है। ये सोच और समझ से परे यार। T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी ध्रुव जुरेल नहीं समझ में आते हैं। और अगर हम बात करें अनुभव की, तो उतनी अनुभव भी नहीं है। अभी कुछ खास इन्होंने उपलब्धियां भी हासिल नहीं की है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काफी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ सोच समझकर राजस्थान ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, ये सोच और समझ से परे वाली बात है। लेकिन इनके कारण जो सबसे बड़ा खिलाड़ी छोड़ा गया इस टीम से, वो जॉस बटलर। यार जॉस बटलर को छोड़ना बहुत बड़ी हिम्मत वाली काम था। ये बहुत हिमाकत दिखाया गया राजस्थान रॉयल्स द्वारा, क्योंकि अगर आप इनके टॉप ऑर्डर को उठाकर देखोगे, पूरे बल्लेबाजी क्रम को उठाकर देखोगे, चाहे आप यशस्वी को ले लो, चाहे वैभव सूर्यवंशी को ले लो, संजू सैमसन को एक हटा दो वहां से, तो रियान पराग को ले लो, नीतीश राणा को देख लो, तो ये सारे के सारे अनुभवहीन खिलाड़ी हैं। इनके पास बहुत अनुभव नहीं है और जॉस बटलर का इस बल्लेबाजी क्रम में रहना बहुत आवश्यक, बहुत अनिवार्य था। राजस्थान रॉयल्स पिछले कुछ संस्करणों में अच्छा खेली थी, तो इनके पास जॉस बटलर थे टॉप ऑर्डर में। इस संस्करण में नहीं है, उसका खामियाजा राजस्थान रॉयल्स भुगत रही है। ध्रुव जुरेल को रिटेन के चक्कर में इन्होंने बड़े खिलाड़ी का बलिदान दिया। दूसरे खिलाड़ी की बात करें जो बेहद ही बोझ बन चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के ऊपर, वो सिमरन हेटमेयर है। इसमें आप कुछ हद तक राजस्थान की भी कमी कर सकते हो, क्योंकि कुछ मुकाबलों में इन्होंने अप्रत्याशित तरीके से वानेडू हसरंगा को हेटमेयर तक के ऊपर भेज दिया, उससे कॉन्फिडेंस गिरता है खिलाड़ी का। हेटमेयर मुकाबले फिनिश करने में नाकामयाब रह रहे हैं। यही हेटमेयर डीसी के खिलाफ मुकाबला फिनिश नहीं कर पाए और यही हेटमेयर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी मुकाबला फिनिश नहीं कर पाए। आप हेटमेयर जैसे खिलाड़ी के ऊपर अगर 11 करोड़ स्पेंड करते हो, तो आप उम्मीद करते हो कि 1 ओवरों में 9 रनों की जरूरत होगी, दरकार होगी, तो क्रीज पर टिक कर डट कर मुकाबला फिनिश कर देंगे। लेकिन ये कुछ खास नहीं कर रहे हैं। और हेटमेयर जैसे खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए आवेश खान जैसे खिलाड़ियों की कुर्बानी दी गई, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को छोड़ा गया। वहीं अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो भाई वो संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा को इन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल किया, नॉट आरटीएम, रिटेन किया है अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में। शायद ये अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में ना करते तो ऑक्शन टेबल पर किसी एक खिलाड़ी के ऊपर ये आरटीएम का इस्तेमाल एक्स्ट्रा कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ ये करते हुए नहीं दिखाई दिए। संदीप शर्मा बोझ बन चुके हैं। संदीप शर्मा के अंदर अब वो वेरिएशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और क्यों आप इन्वेस्टमेंट करते हो यार? जो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर से अलविदा कह चुका है, जो खिलाड़ी अब उतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलता नहीं है, अगर आपका एक आध ऑक्शन उसका अच्छा चला गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके ऊपर रिटेन कर दीजिए, अन्य खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए और उसका खामियाजा आप भुगतते हुए दिख रहे हैं। संदीप शर्मा कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, आवेश खान जैसे दिग्गज गेंदबाजों को छोड़ा है इन्होंने, उसका खामियाजा ये साफ तौर पे भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने हेटमेयर को रिटेन रखा, इन्होंने ध्रुव जुरेल के ऊपर स्पेंड किया, इन्होंने संदीप शर्मा को आरटीएम का रिटेन किया है, और अगर ये चाहते तो उनको छोड़ते तो किसी एक खिलाड़ी के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं किया। और इन्होंने रिलीज किसको किया है? आवेश खान, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अभी हाल फिलहाल मुकाबला जीता है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। जॉस बटलर अभी चर्चा हुई। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर मैं बात करूं तो देखिए गुजरात टाइटंस के लिए
बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बैकबोन बने हुए हैं गेंदबाजी विभाग की। और युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स के लिए 111 रन डिफेंड करके दिखाया, बताया कि कितने काबिल और मैच विनर स्पिन गेंदबाज हैं। तो हर तरफ से ये आप देख रहे हैं कि जो छोड़े हुए खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के, जो चैंपियन बना सकते हैं अपनी अपनी टीमों को, राजस्थान में होते अगर ये चारों तो किस तरीके का प्रदर्शन देते, वो छोड़े गए हैं। और सिमरन हेटमेयर, ध्रुव जोरेल, संदीप शर्मा को लेकर ढोती हुई नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान रॉयल्स की ये जो स्थिति परिस्थिति है, ये उनकी खुद की बनाई हुई है, खुद के गड्ढे में वो गिरे हुए हैं, या फिर कुछ और हालात। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।